अच्छा भाई हमें एक पोलिनोमियल गिवन है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4। अच्छा अब देखें यहाँ पर इक्वेलिटी गिवन नहीं है, बस यही हमें एक पोलिनोमियल गिवन है और इसके बारे में हमें ये कहा गया है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। उर्दू में हम कहते हैं कामिल मुरब्बा है। जो दी गई इक्वेशन है, जो दी गई मसावात है, ये कामिल मुरब्बा है। तो आपने भाई क्या करना है कि अगर गिवन इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर हो तो आपने भाई के की वैल्यू मालूम करनी है। क्वेश्चन है कि फाइंड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपने मालूम करनी है। याद रखें भाई कोई भी इक्वेशन या कोई भी पोलिनोमियल अगर परफेक्ट स्क्वायर हो या कामिल मुरब्बा हो तो भाई याद रखें उस इक्वेशन के लिए डी हमारे पास होता है 0 के बराबर। कोई भी पोलिनोमियल अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसका डी किसके बराबर होगा भाई 0 के बराबर होगा। अब आपने ये करना है कि इस कंडीशन को आपने फॉलो करना है, इसको इस्तेमाल करना है और इसको इस्तेमाल करके आपने भी के की वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा भाई देखें डी का फार्मूला हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये d की जगह भी मैंने लगा दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac क्योंकि d का फार्मूला है इज इक्वल टू 0। अच्छा अब यहाँ से मज़ीद ये करें कि 4ac को दूसरे जानिब ले जाएं तो भाई बी स्क्वायर इक्वल होगा प्लस 4ac। अब ये हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई है। अब आपने भी ये करना है कि इस इक्वेशन के अंदर आपने ए बी और सी की वैल्यूज पुट कर देनी है और वो पुट करने के बाद उसको सॉल्व करके अपने के की वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा भाई देखें ये हमारे पास है वैल्यू ऑफ ए, इधर बल्कि मैं लिख देता हूँ ए की वैल्यू हमारे पास है के स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू के प्लस 1 और सी की वैल्यू है 4। ये हमारे पास भाई ए बी सी की वैल्यूज़ हैं। अच्छा अब आपने भी ये करना है कि इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन के अंदर आपने भी पुट कर देना है। देखें जी सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बी है, बी की जगह आपने लगा देना है 2 इंटू के प्लस 1 और इस सारे का है स्क्वायर। आप बड़ी ब्रैकेट लगा दें और फिर आप लिखें स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac 4 इंटू। अच्छा देखें जी ए की वैल्यू हमारे पास है के स्क्वायर डॉट सी की वैल्यू है 4। अच्छा भाई देखें अब ये वाला जो स्क्वायर है ये 2 का भी स्क्वायर है और के प्लस 1 का भी स्क्वायर है। जब आप 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये होगा 4 और साथ है भाई के प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू। अच्छा यहाँ पर देखें भाई 4 टाइम्स ये बन जाता है 16 के स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हो गई। अच्छा अब आप देखें यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, 4 की और 16 की आपस में कैंसिलेशन हो रही है तो आपने भी यहाँ पर कैंसिलेशन करवा देनी है। देखें 4 वाला पहाड़ा कितनी मरतबा जाता है, 4 मरतबा जाता है। तो देखें जी के प्लस 1 होल स्क्वायर ये इक्वल आ गया 4 के स्क्वायर के। अच्छा अभी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप चेक करें के प्लस 1 होल स्क्वायर है, इसकी आपने एक्सपेंशन करनी है अकॉर्डिंग टू ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके तहत आपने लेफ्ट हैंड साइड की एक्सपेंशन करनी है। मतलब ये क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। और मज़ीद आप ये करें जो राइट साइड वाली टर्म है इसको आप लेफ़्ट साइड की जानिब ले आएँ तो इधर आकर भी क्या बन जाएगी, इधर आकर माइनस बन जाएगी -4 के स्क्वायर और इधर रह गया 0। अब देखें भी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें। सबसे पहले है भाई के का स्क्वायर तो ये बन जाएगा के स्क्वायर, 1 स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। 2 क्रॉस के क्रॉस 1 ये बन गया 2 के -4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
अब आपने ये करना है कि जो सिमिलर टर्म्स हैं, जो एक जैसी टर्म्स हैं, उनकी आपस में आपने भी एडिशन कर देनी है या सब्ट्रैक्शन कर देनी है। अब देखिए भाई, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों सिमिलर हैं, ये आपस में जमा या नफ़ी हो सकती हैं, क्योंकि ये भी के स्क्वायर वाली है और ये भी के स्क्वायर वाली है। तो देखें भाई, 1 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये बन गया माइनस 3 स्क्वायर। दरमियान में लिखें प्लस 2k, एंड पर लिखें प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, सबसे पहले के स्क्वायर है, फिर के है, फिर कांस्टेंट है, फिर इक्वलिटी है, फिर 0 है। मज़ीद आपने ये करना है कि जो शुरू में माइनस आ गई है, इसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना होगा, तमाम अलामतें उल्टा दें। अब ये बन जाएगी प्लस 3 स्क्वायर और ये बन जाएगी माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें, अब आप यहाँ पर भाई जोड़े बना दें, फैक्टराइजेशन कर दें। देखिए, सबसे पहली टर्म हमारे पास है प्लस 3, एंड वाली टर्म है माइनस 1। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करें, कितना बन जाता है अभी, माइनस 3। अब आपने माइनस 3 के लिए दो ऐसे नंबर तलाश करने हैं कि उनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो माइनस 3 आए और एडिशन करें तो माइनस 2 आए। कौन कौन से नंबर होंगे भाई? तो ये हैं भी माइनस 3 और प्लस 1। इनकी मल्टीप्लिकेशन करें माइनस 3 आता है, इनकी एडिशन करें तो माइनस 2 आता है। तो ये हमारे मतलूबा नंबर होंगे। अब आपने ये करने के दरमियान में माइनस 2k की जगह ये वाले नंबर आपने भी फिट कर देने हैं। तो क्या होगा, 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए भाई, इन दोनों टर्म्स में से एक तो 3 कॉमन है, साथ k कॉमन है, यानी ओवरऑल 3 कॉमन आ गया, 3k कॉमन आ गया। अंदर भी क्या रहेगा, 3 बाहर आ गया, के स्क्वायर में से k बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा k। ये सारे का सारा बाहर आ गया, क्या रहेगा 1। अब देखें, इन दोनों में से क्या कॉमन है। अगर ज़ाहिरन कुछ कॉमन ना हो तो आप 1 कॉमन ले सकते हैं। तो आपने भी यहाँ से 1 कॉमन लेना है, अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी, अंदर रहेगा k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ पर भी k माइनस 1 है, यहाँ पर भी k माइनस 1 है, तो आप k माइनस 1 को कॉमन ले सकते हैं। तो k माइनस 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस फैक्टर को अलहदा 0 के बराबर कर दें, इसको अलहदा 0 के बराबर कर दें, विच इम्प्लाइज दैट आइदर k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें भाई, यहाँ से k की वैल्यू बन जाती है प्लस 1 और यहाँ से देखें 3 के बराबर होगा माइनस 1 के। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो k की वैल्यू बन गई माइनस 1/3। क्वेश्चन नंबर है जी 4, पार्ट नंबर 1 है। इक्वेशन हमें गिवन है 2k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस इक्वेशन के लिए कंडीशन ये गिवन है कि इसके रूट्स इक्वल हैं। अच्छा भाई देखें, जब रूट्स इक्वल होते हैं, यहाँ पर आप देखें दरमियान वाला जो केस है, इसमें रूट्स क्या है, इक्वल हैं। जब भाई रूट्स इक्वल होते हैं तो आप जानते हैं कि हमारा d किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो ये बात ज़हन नशीं कर लें, आगे बहुत सारे सवालों के अंदर वो यही कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर रूट्स बराबर हों, इफ़ रूट्स आर इक्वल, या आगे जितने भी सवाल आ रहे हैं तमाम के अंदर यही कंडीशन आ रही है, इफ़ रूट्स आर इक्वल। तो जहाँ पर भी ये वाला लफ्ज़ आ जाएगा कि इफ़ रूट्स आर इक्वल, आपने वहाँ पर क्या करना है, आपने वहाँ पर d को लेना है 0 के बराबर। ये वाली आपने भी कंडीशन बार बार आपने इस्तेमाल करनी है, तकरीबन हर सवाल के अंदर ना ये कंडीशन आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अच्छा, ये वाली कंडीशन इस्तेमाल करने से पहले आप ज़रा चेक कर लें कि a की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाती है, 2k माइनस 1, b की वैल्यू क्या बन जाती है 3k, और c की वैल्यू क्या बन जाती है प्लस 3। कंडीशन इस्तेमाल करने से पहले आपने भाई a, b और c की वैल्यू मेंशन कर देनी है।
अब हम आते हैं भाई इस कंडीशन पर, क्योंकि उन्होंने कहा था इफ़ रूट्स आर इक्वल। अब आपने भाई ये करना है कि डी को आपने भाई लेना है 0 के बराबर। ये वाली कंडीशन आपने इस्तेमाल करनी है और इसको फॉलो करके आपने के की वैल्यू मालूम करनी है। अब आप देखें भाई डी की जगह डी का फार्मूला लगा दें, तो डी का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस फार्मूला के अंदर भाई आपने ए बी सी की वैल्यूज पुट कर देनी है। सबसे पहले है बी की वैल्यू कितनी है जी 3k होल स्क्वायर माइनस 4ac। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2k माइनस 1 और c की वैल्यू कितनी है 3 है इज इक्वल टू 0। अब आपने भी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर उसको आपने मज़ीद आगे सॉल्व करना होगा। देखें जी ये बन जाएगा 9k स्क्वायर, 3k होल स्क्वायर 9k स्क्वायर के बराबर आ गया, माइनस 4 और 3 इनकी मल्टीप्लिकेशन करें किसके बराबर होगी 12 और 7 पड़ा है भाई 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो भाई 9k स्क्वायर माइनस, अच्छा माइनस 12 को आप अंदर ले जाएं, अंदर जाकर ये 2k से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और मज़ीद अंदर माइनस माइनस प्लस वाली अलामत भी पैदा होगी। तो ये बन जाएगा भाई 24k और माइनस माइनस प्लस होगा 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा देखें जी, हाँ अब ये हमारे पास बन गई है स्टैंडर्ड फार्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमने हासिल कर ली है। और हाँ एक और बात भी है कि आप देखें यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 12 है, इन तमाम में से आप 3 कामन ले सकते हैं। तो भाई तमाम में से आप 3 कामन लें, अंदर क्या रहेगा 3k स्क्वायर माइनस 3 8 24 के 3 4 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा अभी देखें ये वाला जो 3 है इधर जाकर डिवाइड होगा, जब हम 0/3 करेंगे तो आंसर हमारा किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। और इधर भी ये वाला फैक्टर बच जाएगा, यानी 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, अब आपने इसके जोड़े बनाने हैं। देखिए पहला नंबर हमारे पास है जी +3 और आखिरी नंबर है जी +4, इनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो ये बन जाता है जी +12। अब आपने भाई +12 के लिए 2 ऐसे नंबर तलाश करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो +12 आए और ऐड करें तो -8 आए। तो ये हैं भाई -6 और -2। तो लिहाजा अब आपने यहाँ पर लगा देना है -6k और -2k। देखें जी 3k स्क्वायर -6k -2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से 3k कामन, तो अंदर रहेगा k -2, इन दोनों में से -2 कामन, अंदर रहेगा k -2 इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई देखिए यहाँ पर भी k -2 है और यहाँ पर भी k -2 है, तो आप यहाँ से और यहाँ से कामन ले लें k -2। तो ये कामन लेने के बाद अंदर क्या रहेगा 3k -2 इज इक्वल टू 0। अब देखें जी दोनों फैक्टर 0 के बराबर हैं, तो आपने अलहदा दोनों को इंडिविजुअली तौर पर 0 के बराबर करना है, यानी विच इम्प्लाइज दैट आइदर k -2 इज इक्वल टू 0 और 3k -2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से k की वैल्यू किसके बराबर आ गई 2 के बराबर आ गई, और इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो 3k किसके बराबर होगा +2 के बराबर होगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, तो k की वैल्यू क्या बन गई 2/3। देखिए भी पार्ट नंबर 2 है x² +2 इंटू k +2 विद x प्लस 3k +4 इज इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर 2 इंटू के प्लस 2 एक्स 3 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई, इसके अंदर भी आपने ये करना है कि पहले आपने ए बी सी की वैल्यू बतानी है। भाई ए बी सी किसके बराबर होगा? देखें जी, ए की वैल्यू यहाँ पर बनती है 1, बी की वैल्यू बन जाती है, ये वाली सारी बी की वैल्यू है 2 इंटू के प्लस 2, और जो एंड वाली जो सारी कीमत होती है ये वैल्यू ऑफ सी होती है। तो सी किसके बराबर आ गया भाई? 3 के प्लस 4 के बराबर आ गया। इन भाई तीनों अज्जा के अंदर, तीनों पार्ट्स के अंदर कंडीशन आपने वही इस्तेमाल करनी है कि d इज़ इक्वल टू 0। इन तमाम के अंदर आपको गिवन है कि रूट्स आर इक्वल, मतलब ये आपने भाई d को 0 के बराबर इस्तेमाल करना है। ये तीनों अज्जा के अंदर, तीनों पार्ट्स के अंदर यही कंडीशन आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। d इज़ इक्वल टू 0। अब आपने ये करना है कि यहाँ पर d का फार्मूला लगा दे कि d किसके बराबर है। तो देखें भाई, d इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0। अच्छा भाई, बेहतर है कि इस सवाल के अंदर जो 4ac वाली टर्म है इसको आप इस साइड पर ले आएँ। इधर भी क्या फ़ायदा होगा, जब आप इसको इस साइड पर लेकर आएंगे और बाद में जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाता है और आसानी हो जाती है। लिहाजा आपने ये वाली टर्म इस साइड पर लेकर जानी है। तो लिहाजा यहाँ से भाई बी स्क्वायर इक्वल होगा प्लस 4ac। तो ये उस जानिब ले जाने के बाद अब आपने भी ए बी सी की वैल्यूज पुट करनी है। तो देखें भाई, सबसे पहले है b, ये आपने b की वैल्यू लगा देनी है 2 के प्लस 2 और ये है भाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 3 के प्लस 4। ये आपने भी ए और सी की वैल्यू भी लगा दी। अब आप देखें, ये वाला जो स्क्वायर है ये 2 का भी स्क्वायर है और ये के प्लस 2 का भी स्क्वायर है। तो आपने भाई डायरेक्ट दोनों का स्क्वायर एक्सपेंड कर देना है। तो देखिए भाई, के 2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। और साथ आपने भाई ये वाला स्क्वायर भी खोल देना है अकॉर्डिंग टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके तहत आपने इसको भी खोल देना है। तो देखिए भाई, फर्स्ट टर्म स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, इसकी भी आपने भी साथ एक्सपेंशन कर दी। और इधर देखें, ये 4 इंटू 1 ये बन जाएगा 4 और साथ है 3 के प्लस 4। अच्छा भाई देखें, 4 से 4 कैंसिल हो गया। कैंसिलेशन करवाने के बाद इसकी मज़ीद आप एक्सपेंशन कर दें तो ये बन जाएगा जी के स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 के बराबर होगा, 2 क्रॉस 2 ये बन गया 4 के इज इक्वल टू 3 के प्लस 4। मज़ीद आप ये करें कि जो राइट साइड वाली टर्म्स हैं इन दोनों को आप लेफ़्ट साइड की जानिब ले आएँ। इधर आकर अलामतें उलट जाएंगी। तो भाई के स्क्वायर दरमियान में लिखें 4 के प्लस 4 और ये इधर आकर ये बन जाएगा -3 के और -4 इज इक्वल टू 0। मज़ीद आप सिंप्लीफिकेशन करें तो ये है भाई के स्क्वायर 4 के -3 के ये बन जाता है भाई 1 के, और यहाँ पर देखें कि +4 और -4 इनकी कैंसिलेशन हो गई इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आप देखें कि के स्क्वायर प्लस के एक आसान सी इक्वेशन बन गई है। अब आपने ये करना है भी इसमें से के आप कॉमन ले लें। तो देखें जी के कॉमन आ गया, के कॉमन लेने के बाद अंदर रहेगा जी के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपने ये करना है इस के को अलहदा 0 के बराबर कर दें और के प्लस 1 को अलहदा 0 के बराबर कर दें, यानी विच इम्प्लाइज दैट आइदर के इज इक्वल टू 0 और के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी डायरेक्ट हमें हासिल होगी के की वैल्यू और यहाँ से के की वैल्यू आ गई -1 के बराबर। देखिए भी पार्ट नंबर 3 है 3 के प्लस 2 विद एक्स स्क्वायर -5
के प्लस 1 विद एक्स प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपने भी सबसे पहले मेंशन करनी है ए बी सी की वैल्यूज़। तो ए की वैल्यू यहाँ पर बन जाती है 3k प्लस 2 और बी की वैल्यू बन जाती है -5 इंटू के प्लस 1 और सी की वैल्यू बन जाती है 2k प्लस 3। तो ये आपने भी ए बी सी की वैल्यूज़ मालूम कर ली है। अब इस पार्ट के अंदर भी कंडीशन आपने वही इस्तेमाल करनी है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर है, d इज़ इक्वल टू 0। इस कंडीशन को आपने फॉलो करना है और यहाँ से इसको फॉलो करने के बाद आपने k की वैल्यू मालूम करनी है। देखिए भाई d का फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0। अच्छा भाई इस क्वेश्चन के अंदर आपने 4ac को दूसरी जानब लेकर नहीं जाना, उधर लेकर जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ना ही कैंसिलेशन होती है। लिहाजा आपने भाई इसी इक्वेशन के अंदर आपने ए बी सी की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। सबसे पहले है भाई b यानी -5 के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 3k प्लस 2 और एंड पर c है 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई फिर गौर करें कि ये वाला जो स्क्वायर है -5 का भी स्क्वायर है और k प्लस 1 का भी है। तो -5 का स्क्वायर जब आप लेंगे तो ये +25 के बराबर होगा। तो आपने भी यहाँ पर लिख देना है +25 और साथ k प्लस 1 का भी स्क्वायर खोल दें अकॉर्डिंग टू a प्लस b होल स्क्वायर। यानी क्या होगा भाई, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म माइनस। अच्छा भाई 4 बाहर पड़ा रहे और इन दोनों फैक्टर्स की आपने मल्टीप्लिकेशन कर देनी है आपस में, यानी 3k को उठाएं 2k से मिलाएं तो ये बन जाता है अभी 6k²। 3k को 3 से मिलाएं कितना बन गया 9k। इसी तरह 2 को उठाएं 2k से मिलाएं तो ये बन जाता है भाई 4k प्लस 2 को 3 से मिलाएं 6 बन जाता है इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई देखें 25 इंटू k², 1² 1 के बराबर होगा, लेकिन आप पहले भी लिख दें 2 के आप पहले लिख दें और 1² होगा 1 के बराबर -4 बाहर पड़ा रहे। इनके अंदर मज़ीद सिम्प्लीफिकेशन अभी हमने करनी है, यानी 6k² 9k प्लस 4k ये बन जाता है 13k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपने ये करना है कि ब्रैकेट्स के जो बाहर वाले नंबर हैं इनको आपने अंदर लेकर जाना है, ये हर एक नंबर से जाकर मल्टीप्लाई होंगे। ये बन जाएगा भाई 25k² प्लस 50k प्लस 25 क्रॉस 1 25 आ गया। इधर आपने -4 के अंदर मल्टीप्लिकेशन करनी है, अंदर वाली सारी अलामतें भी तब्दील होंगी। तो ये बन जाएगा भाई 24k² माइनस 52k और -24 इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई देखें 25k² और -24k² ये दोनों सिमिलर हैं तो ये बन जाएगा k²। इधर है भाई 50 और इधर है -52 तो ये बन जाएगा -2k प्लस 25 और -24 ये आ जाता है अभी +1 इज इक्वल टू 0। अच्छा आप ज़रा गौर करें कि k² माइनस 2k प्लस 1 ये जो सारा पोलिनोमियल है ये हमारे पास है k-1 का होल स्क्वायर। तो आप भाई इस सारे की जगह लिख सकते हैं k-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई देखिए k-1 होल स्क्वायर 0 के बराबर आ गया। अब आपने स्क्वायर को हटाना है तो स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों साइड्स का आप स्क्वायर रूट लें, k-1 होल स्क्वायर रूट और 0 होल स्क्वायर रूट। तो भाई स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, k-1 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ से भाई k की वैल्यू कितनी बन गई 1 के बराबर आ गई।
अच्छा, भी क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपने एक प्रूफ करना है, इक्वेशन एक आपने बनानी है। इधर मैं सामने लिख देता हूँ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आपने भी इक्वेशन हासिल करनी है, ये हमारा रिक्वायर्ड गोल है, ये हमारे रिक्वायर्ड प्रूफ है, इस तक आपने भी जाना है। और फिर भी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी कंडीशन वही गिवन है कि इफ़ रूट्स आर इक्वल, तो आपने भी इस क्वेश्चन के अंदर भी डी को 0 के बराबर आपने इस्तेमाल करना होगा। लेकिन भी उससे पहले आप देखें इक्वेशन हमें क्या गिवन है। तो इक्वेशन हमें गिवन है जी एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन गिवन है। इसको इस्तेमाल करके और कंडीशन इस्तेमाल करके आपने भी एक ये वाली कंडीशन या ये वाली मसवात आपने भी हासिल करनी है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप देखें, ये वाली जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन नहीं है, तो आपने भी पहले इसको ढालना होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में, उसके बाद हम ABC की वैल्यू मालूम करेंगे और आगे सवाल को कैरी ऑन करेंगे। तो देखें जी, एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये वाला स्क्वायर आप खोल दें, एक्सपेंड कर दें अकॉर्डिंग टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होगा भाई, एम एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एक्स इंटू सी। और जो राइट साइड वाली टर्म है इसे आप उठाकर लेफ्ट साइड की जानिब ले आए, इधर आकर क्या बन जाएगी, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए भाई, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दरमियान में लिख दें 2mcx, इनकी मल्टीप्लिकेशन करें ना, ये बन जाता है 2mcx और इसीलिए दरमियान में 2mcx या के दरमियान में। और जो ये वाला था सी स्क्वायर, इसे आप ले जाएं एंड की जानिब, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया, तकरीबन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। बस आपने ये करना है कि यहाँ से और यहाँ से आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है। तो भाई एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ पर रहेगा 1, यहाँ पर रहेगा एम स्क्वायर और इधर आप कॉमन ले लें एक्स स्क्वायर और 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखें, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ये हमारे पास वैल्यू ऑफ ए होती है, तो ए किसके बराबर आ गया, 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर आ गया, बी किसके बराबर आ गया, 2mc के बराबर आ गया और सी किसके बराबर आ गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर आ गया। अब देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस क्वेश्चन के अंदर भी कंडीशन वही गिवन है कि रूट्स आर इक्वल। मुराद ये है कि डी को आपने 0 के बराबर लेना है, तो लिहाजा आप d इज़ इक्वल टू 0 कर दें। यहाँ पर आप d का फार्मूला लगा दें, किसके बराबर होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0। 4ac को राइट साइड की जानिब ले जाएं, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो भाई b स्क्वायर इक्वल आ गया प्लस 4ac। अब आपने इस इक्वेशन के अंदर ABC की वैल्यूज पुट कर देनी। सबसे पहले है भाई b 2mc होल स्क्वायर 4ac 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर और सी की वैल्यू है जी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए, ये वाला स्क्वायर भाई 2 का भी है, m का भी है, c का भी है, तो ये बन जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी 4 बाहर पड़ा रहे, इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन कर दे, 1 को उठाए दोनों से मिलाएं, ये बन जाएगा भाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर को उठाएं दोनों से मिला दें, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस होगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर। देखें जी, इधर 4 से 4 कैंसिल हो गया, कैंसिल करवाने के बाद इधर बच गया जी एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर रह गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर।
ज़रा भाई गौर करें कि ये वाली जो रकम है एम स्क्वायर सी स्क्वायर ये लेफ़्ट साइड पर भी पड़ी है और यही राइट साइड पर भी पड़ी है, तो आप इनकी कैंसिलेशन भी करवा सकते हैं। यानी एम स्क्वायर सी स्क्वायर से ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इनकी आप कैंसिलेशन करवा दें। तो कैंसिलेशन करवाने के बाद इधर रह गया भाई ज़ीरो, इधर रह गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ऐसा करें भाई इन दोनों टर्म्स को जो नेगेटिव हैं इन्हें आप लेफ़्ट साइड की जानिब ले आएँ, इधर आकर प्लस हो जाएंगी। यानी प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर और इधर रह गया भाई सी स्क्वायर। यहाँ से और यहाँ से ए स्क्वायर कामन, तो अंदर रहेगा 1 प्लस एम स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर। फेर के लिख दें सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर और 1 प्लस एम स्क्वायर। यही हमारा मतलूबा जवाब है, यानी प्रूव्ड आप लिख दें।